हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री। और हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ के साथ में एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे के सारे जो चैप्टर हैं जिनको हम यहाँ पर बुक में थीम बोला गया है, इनको हम डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर के कई सारे वीडियो जाएंगे, सो डोंट वरी। बट हम कोशिश करेंगे 8-10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका मेन फीचर क्या था, ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। अभी इसका आंसर आपके सामने प्रकट होगा, डोंट वरी। तो एक फीचर दे रखा है जैसे टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर। तो इनमें से मेन फीचर क्या है जिसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को जाना जाता है? तो मेन फीचर है इसका टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग बहुत शानदार थी कहाँ की? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो टाउन प्लानिंग के बारे में हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ दीज वाज सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए जो कॉपर आता था वो किस जगह से आता था? तो यहाँ पे भारत के कुछ राज्य बता रखे हैं जैसे कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए कॉपर का मेन सोर्स क्या हुआ करता था? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान से मतलब कॉपर जाया करता था कहाँ पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 3, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई हु ब्रॉट ए मिलिट्री प्रिसीशन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी वाज। तो कौन सा डायरेक्टर जनरल था एएसआई का जिन्होंने मतलब आर्कियोलॉजी में मिलिट्री प्रिसीशन की प्रैक्टिस को लेकर आए थे? तो उसका नाम बताइए। कनिंगम, हरग्रीव्स, जेम्स बर्गेस, आर.ई.एम. व्हीलर। तो सही आंसर है इसका आर.ई.एम. व्हीलर। ये लेकर आए थे मिलिट्री प्रिसीशन की प्रैक्टिस किसमें? आर्कियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज वेरी सॉफ्ट स्टोन। तो ये 4 दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है कौन सा वेरी सॉफ्ट स्टोन है। फोर्थ और वैसे ही है। पहला स्टीटाइट और जेस्पर, कार्नेलियन। तो इनमें से कौन सा सॉफ्ट स्टोन है? तो आपको आंसर सही देना है। तो सही आंसर है स्टीटाइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फीचर हड़प्पन राइटिंग से संबंधित नहीं है। पहला दे रखा है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक एंड नॉट अल्फाबेटिकल। इट हैज बीन डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। इट हैड टू मैनी साइंस somewhere between 375 and 400. द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इनमें से हड़प्पन स्क्रिप्ट का या हड़प्पन राइटिंग का कौन सा फीचर नहीं है? तो इसका सही आंसर है इट हैज़ बीन डेसिफर्ड बाय दी जेम्स प्रिंसेप। मतलब इसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा डेसिफर नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज वाज नॉट वर्शिप्ड बाई हड़प्पन। हड़प्पा के जो लोग हुआ करते थे इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? नेचर, गॉडेस, इंद्र, पशुपतिनाथ। तो इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका सही आंसर है इंद्र की पूजा नहीं करते थे, बाकी सब की पूजा करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो नेचर की भी पूजा करते थे, देवियों की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। एम.एस. वाट्स बिगेन हिज एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा इन द ईयर। तो एम.एस. वाट ने कब एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट किया, खुदाई का काम स्टार्ट किया? 1920, 1921, 1922 और 1923। तो इसका सही आंसर है 1921 में इन्होंने स्टार्ट किया था। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसमें से 2 शहर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा सिटी था वो किस नदी के सहारे बसा हुआ था? तो इंडस, ब्यास, सतलज, रावी। तो इसका सही आंसर है रावी नदी के सहारे बसा हुआ था कौन सा शहर? हड़प्पा। तो याद रखना HR, किससे याद रखना है? HR, ठीक है। हाँ, विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनमें से आपको बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू दी हड़प्पन। तो इन 4 मेटल दे रखे हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर, आयरन। एक्चुअली ब्रॉन्ज तो आपको पता है एलॉय है, ये मेटल तो है पर ये एलॉय है, ध्यान रखना। तो इनमें से हड़प्पा के लोग किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा के लोगों को किस चीज़, सही इसका आंसर है
आयरन, तो आयरन के बारे में हड़प्पा के लोगों को कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करे एमसीक्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट हड़प्पन कल्चर वाज एन अर्बन वन। आप कैसे कहोगे कि हड़प्पन का जो कल्चर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चर था वो अर्बन था। ठीक है, मेनली यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, तो कैसे कहोगे आप। तो इसके कई सारे रीजन है। नंबर 1, द सिटीज वर वेल प्लान्ड एंड थिकली पॉपुलेटेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सिटी थे हड़प्पा और मोहनजोदारो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान किए गए थे और थिकली पॉपुलेटेड थे, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन रहती थी। रोड वहाँ के थे वो बिल्कुल स्ट्रेट थे और चौड़े चौड़े रोड हुआ करते थे। द हाउसेस वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एंड कंटेन मोर देन 1 स्टोरी। तो मतलब जो हाउसेस होते थे वो पकी हुई ईंटों के बने हुए होते थे, एक से ज़्यादा मंजिल भी वहाँ आपको देखने को मिलेगी। एवरी हाउस हैड ए वेल एंड बाथरूम। प्रत्येक घर में एक वेल हुआ करता था, कुआं हुआ करता था पानी के लिए, और उसमें एक बाथरूम हुआ करता था नहाने धोने के लिए। द ड्रेनेज सिस्टम वाज एक्सीलेंट। बहुत अच्छी खास बात इसकी क्या है सिविलाइजेशन की, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत एक्सीलेंट था। विथ हाउस ड्रेन एम्पटिंग इनटू स्ट्रीट ड्रेन। जो मतलब घर होते थे, जैसे मान लो यहाँ पे घर हैं 1 2 3, ठीक है, प्रत्येक घर की जो ड्रेन निकल के आ रही थी वो मेन ड्रेन से कनेक्टेड थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, घर का पानी आता था वो मेन ड्रेन में जाता था। सिटाडेल ऑफ हड़प्पा हैड पब्लिक बिल्डिंग। तो जो सिटाडेल हुआ करता था हड़प्पा का, वहाँ पे एक पब्लिक बिल्डिंग हुआ करती थी। लोथल वाज डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब वहाँ पर आपको पोर्ट देखने को मिलेगा लोथल नाम की जगह पर। एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था लोथल। ठीक है, मगर जैसे ही हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन हुआ तो टाइम प्लानिंग जो है इसकी यहाँ की मतलब एक प्रकार से समझ लो भुला दी जाती है। एंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ सिटी लाइफ फॉर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद सिटी लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हैं फीचर्स जो मतलब डिनोट करते हैं कि हड़प्पन जो कल्चर था वो अर्बन कल्चर था एक प्रकार से। राइट ए नोट ऑन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स। हड़प्पन्स का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर आपको नोट लिखने को आए तो इतने पॉइंट लिख देना। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस टाउन वाज वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो वही था, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, जो पानी को निकालने का जो तंत्र है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। जो ड्रेन्स होती थी, ड्रेन्स मतलब नालियाँ जो होती थी वो मोर्टार, लाइम और जिप्सम से बनी हुई होती थी। दे वर कवर्ड विद द बिग ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो जो नाली होती थी वो बड़े बड़े पत्थरों से या बड़ी बड़ी ईंटों से ढकी हुई होती थी। विच कुड बी लिफ्टेड इजीली टू क्लीन द ड्रेन्स। तो ठीक है, जैसे नाली है इनको बड़ी बड़ी ईंटों से ढक दिया या पत्थरों से ढक दिया, अगर क्लीन करना है तो उनको हटाया भी जा सकता था, इतनी भी सुविधा इसमें हुआ करती थी। स्मॉलर ड्रेन्स फ्रॉम हाउसेस ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट्स कम एंड जॉइंड ए ब्रिक लेड मेन चैनल। तो मतलब दोनों तरफ से, जैसे मान लो ये रोड है, इधर घर बने हुए हैं, इधर घर बने हुए हैं और इधर भी घर बने हुए हैं। तो घरों से जो छोटी छोटी नाली आ रही थी वो मेन नाली से कनेक्टेड थी। ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई थी। बिगर ड्रेन्स विच क्लियर द रेन वाटर वर 2.5 फीट to 5 फीट इन सर्कमफेरेंस। तो जो बड़ी नाली हुआ करती थी जिससे बरसात का पानी जाता था उसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है, मतलब एक प्रकार से डायमीटर दे रखा है 2.5 से 5 फीट के बीच में, बहुत बड़ी नाली हुआ करती थी। फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेस पिट्स वर प्रोवाइडेड एट आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट। तो घरों से जो सीवेज होता था, जो मल निकलता था, कचरा निकलता था, ठीक है, उसके लिए बाहर स्ट्रीट में पिट बने हुए होते थे। तो ये सारे जो फीचर हैं ये बताते हैं कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के लोग थे या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, सिटी की क्लीनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज पुअर देन दैट ऑफ अदर सिविलाइजेशंस, एक्सप्लेन इट बाई योर आर्ग्यूमेंट्स। तो हम कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी जो नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत लिमिटेड है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो इसके पीछे कुछ आंसर बताओ, इसके पीछे कुछ रीजन दो अपने, है ना। तो ये वैसे भी सही बात है कि हमें बाकी सिविलाइजेशन की तुलना में, बाकी सिविलाइजेशन का जैसे एग्जांपल दें कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सिविलाइजेशन की तुलना में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नॉलेज कम है। तो इसका नंबर 1 रीजन तो ये है कि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है इसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। डेसिफर का मतलब इसको अभी पढ़ा नहीं जा चुका है। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट मिली है, यहाँ पे जो लेख मिले, इनको अभी भी हम पढ़ने में असक्षम हैं। The easy method behind seeking knowledge about other civilizations such as that of Egypt, Mesopotamia, China was deciphering of their scripts। तो भाई देखो, दूसरी जो सिविलाइजेशन है जैसे चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इनकी नॉलेज हमें
इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, यहाँ पर जो लिपि यूज की जाती थी लिखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उसको डेसिफर कर लिया गया, पढ़ लिया गया। मगर हमारी जो सिविलाइजेशन है उसमें जो स्क्रिप्ट यूज की गई है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, इसलिए हमारी नॉलेज क्या है, पुअर है। और जो स्क्रिप्ट होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। स्क्रिप्ट इज़ दैट सोल बेसिस थ्रू विच वी कैन गैदर थ्रू नॉलेज अबाउट द आर्ट, लिटरेचर, कस्टम्स, ड्रेसेस, फंक्शन, रिलीजन ऑफ एनी सिविलाइजेशन। तो जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उससे हम सिविलाइजेशन की A to Z सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।